इजराइल की ओर से जारी हमले में मारा गया हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। इजराइल ने किया दावा, अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा नसरल्लाह को मारने वाले ऑपरेशन का नाम था न्यू ऑर्डर। इजराइल की सेना ने कहा कि जो भी इजराइल को धमकाएगा उस तक पहुंचना हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने किया प्रचार, बोले सरकार बनाने से बहुत पीछे है बीजेपी, जम्मू कश्मीर को स्थिर और मजबूत सरकार के लिए करे वोट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा दावा, बोली जम्मू कश्मीर में आ रही है कांग्रेस गठबंधन की सरकार, बीजेपी पर राज्य का दर्जा छीनने के साथ लोगों का हक छीनने का लगाया आरोप। प्रियंका ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को बाहरी बताया, पीएम मोदी पर भी हमला बोला, कहा बाहर की कंपनियों को यहां बुलाकर अपनी दुकानें बंद करा रही है बीजेपी, युवाओं की नौकरियों को छीनने का काम किया जा रहा है। जम्मू की रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर बोला हमला, तीनों पार्टियों को बताया संविधान का दुश्मन, कहा पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस, बर्बादी के लिए कांग्रेस की जिम्मेदार। पीएम मोदी के प्रहार पर कांग्रेस का पलटवार, जम्मू के बिश्नाव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज कुंदन ने कहा पीएम के तमाम दावे खोखले, इस बार 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। पीएम मोदी के दलाल दामाद वाले बयान पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा पीएम की भाषा होती जा रही है खराब, नाकामी छिपाने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत और उदय भान समेत कई नेता रहे मौजूद। हरियाणा के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किए बड़े वादे, गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से बना 2 कमरों का मकान और जातिगत सर्वे करवाने का किया वादा। हरियाणा के रण में एक बार फिर कांग्रेस में कलह सामने आई, मैनिफेस्टो जारी होने के दौरान कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। 2 दिन पहले हरियाणा में अपनी सभा में राहुल ने एकता का दम भरा था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कहा हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बीजेपी नेता अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा झूठ की यूनिवर्सिटी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं में सीएम बनने की होड़। मेरठ पहुंचे आप नेता संजय सिंह, पार्टी के अनशन में हुए शामिल, बीजेपी पर हमला बोला, कहा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के यमुनानगर में किया प्रचार, कहा हम बटे थे इसलिए कटे थे, इसलिए अब बटना नहीं। फरीदाबाद में कांग्रेस पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस की देन है देश की सभी समस्याएं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है समस्याओं का समाधान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर विरोधियों का हमेशा समर्थन किया। हिमाचल के मंडी में मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, साधु संत भी हुए शामिल, कहा देवभूमि में हमें नहीं चाहिए रोहिंग्या प्रवासी। बिहार के बौद्ध गया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी। तिरुमाला लड्डू प्रसाद की जांच के लिए गठित एसआईटी ने जांच पड़ताल शुरू की, लड्डुओं में इस्तेमाल किए गए घी की कराई जा रही है सैंपलिंग, सरकार को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित 9वें 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड कलाकारों ने शिरकत की, राज्य सरकार की फिल्म पॉलिसी की जमकर तारीफ की। हरियाणा के सोनीपत की पटाखा फैक्ट्री में धमाके से उड़ी घर की छत, हादसे में 3 की मौत, 6 लोग घायल हुए, घर में अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे पटाखे। तमिलनाडु के विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तमिलनाडु के होसुर में सेल फोन के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी, आग से भारी नुकसान हुआ के लपटों पर काबू पाने की कोशिश की गई। दिल्ली के महिपालपुर इलाके के होटल में बाइक सवार ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, सूत्रों के मुताबिक वसूली के लिए की गई फायरिंग, साल भर पहले भी गोल्डी बराड़ के नाम से होटल मालिक को धमकी मिली थी। यूपी के बिजनौर में स्कूली छात्रा से ट्यूशन के दौरान शिक्षक ने छेड़खानी की, छात्रा के परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया, पुलिस ने मामला दर्ज किया कि फरार है शिक्षक।
ग्रेटर नोएडा में डीएम की बड़ी कार्रवाई। डूब इलाके में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 15 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया गया। यूपी के संभल में जंगली जानवर का आतंक है। हमले में एक युवती और एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ग्रामीणों में भेड़िए के हमले की चर्चा है। दहशत में गांव वाले। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में शुरू हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट। मुंबई में आज भी मौसम के मिजाज में तल्खी है। समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। प्रशासन की लोगों से समंदर किनारे ना जाने की अपील है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। एमपी के देवास में बारिश का कहर दिखाई दिया। लगातार हो रही बरसात से बर्बाद होने के कगार पर है सोयाबीन की फसल। पानी भरने से नहीं चल पा रही ट्रैक्टर और कटाई की मशीनें। सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं किसान। एमपी के खरगोन में लगातार बारिश के बाद सिरवेल महादेव में झरने ने अख्तियार किया रौद्र अवतार। पुलिस ने पर्यटकों के जाने पर रोक लगाई है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते माही नदी उफान पर है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांसवाड़ा में खोले गए डैम के 8 गेट। मध्य प्रदेश के नीमच में कल से मूसलाधार बारिश का दौर जारी। पानी से लबालब हुई सड़कें। कई रास्ते आवाजाही बंद रास्तों पर कर दिया गया है। प्रशासन की अपील है पुलिया पर पानी आ रहा है, सावधानी बरतें। यूपी के बस्ती में 2 दिन से लगातार बारिश से लोग बेहाल हैं। अस्पताल और थाने पानी में डूबे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में बीते 2 दिन से लगातार बारिश से नदियों में उफान है। खतरे के निशान के पार बह रही है राप्ती नदी। खेतों में भरा पानी, डूबे कई गांव। यूपी के श्रावस्ती में आसमानी सितम जारी। भारी बरसात की वजह से राप्ती नदी में सैलाब आ गया। भयंकर बाढ़ से कटान हो रहा है। नेपाल के पानी छोड़ने से उफान पर राप्ती। किसानों की फसलें बर्बाद। यूपी के गोरखपुर में देर रात से हो रही बारिश से सड़कें बनी तालाब। शहर के पौष इलाकों में घरों दुकानों में पानी घुसा। सड़कों पर फंसे वाहन दिखाई दिए। बाढ़ का दंश झेल रहे उन्नाव के लोग अब नदी के कटाव से बेहद परेशान। जिला प्रशासन से कटाव रोकने के उपायों की मांग लोगों ने की। बिहार के गोपालगंज में तेजी से बढ़ रहा गंडक नदी का जल स्तर। निचले इलाकों में भरा पानी। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर दिखाई दिया। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बिहार में कोसी बरपा सकती है कहर। खतरे के निशान को पार पहुंचा कोसी का जल स्तर। बांध पर लगातार बढ़ रहा है दबाव। टूटने का खतरा बरकरार है। बिहार के सहरसा में सड़कों पर भरा 3 फीट तक पानी। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से बिगड़े हालात। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। आंध्र प्रदेश के अल्लोरी सीताराम राजू जिले में बाढ़ का भीषण प्रहार दिखाई दिया। जान जोखिम में डालकर पानी को पार करते लोग दिखाई दिए। गर्भवती महिला भी पानी को पार करती हुई दिखाई दी। पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट भारत में बैन की गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सिनेमाघरों में नहीं रिलीज होगी फिल्म।